दोस्तों, क्या आप जानते हैं कहानियों में कितनी ताकत होती है? कहानियां हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कहानियां तो ज्ञान का अमृत होती हैं। बहुत पहले से ही कहानियों से ज्ञान फैलता रहा है। महाभारत हो या रामायण, हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियों की जो पंचतंत्र में हैं। बहुत सालों से ये कहानियां बच्चों और बड़ों दोनों को ज्ञान दे रही हैं। तो आइए पंचतंत्र की दुनिया में जाते हैं और सीखते हैं जिंदगी जीने का तरीका। पंचतंत्र का मतलब है 5 सिद्धांत। यह बहुत पुरानी किताब है जिसमें बहुत सी छोटी छोटी कहानियां हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। इन कहानियों में जानवर होते हैं। शेर, हाथी, बंदर, सियार और कछुए जैसे जानवर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। पंचतंत्र की कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे समझदारी से काम करना चाहिए और कैसे मुश्किलों से बाहर निकलना चाहिए। ये कहानियां हमें सच्चाई, ईमानदारी, दोस्ती और हिम्मत जैसे गुणों का महत्व समझाती हैं। आइए अब हम पंचतंत्र की कुछ मशहूर कहानियां जानते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक सियार और एक भोला भालू रहते थे। वे दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन सियार हमेशा अपनी चालाकी से भालू को बेवकूफ बनाता था। सियार बहुत चालाक था और हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाता था। उसकी चालाकी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। एक दिन सियार ने भालू से कहा, भाई देखो कितने बड़े बड़े रोटी के टुकड़े हैं, ये हमें मिल गए हैं, चलो इन्हें बांट लेते हैं। भालू ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम बांटना। भालू ने सोचा कि सियार ईमानदारी से रोटी बांटेगा, इसलिए उसने सियार को बांटने की जिम्मेदारी दी। सियार ने रोटी के टुकड़ों को अलग अलग बांट दिया, लेकिन उसने चालाकी से बड़ा हिस्सा अपने लिए रख लिया और छोटा हिस्सा भालू को दे दिया। बड़ा हिस्सा उसने अपने लिए रख लिया और छोटा हिस्सा भालू को दे दिया। भालू ने जब देखा कि उसका हिस्सा बहुत छोटा है तो वह नाराज हो गया। यह देखकर भालू ने कहा, यह क्या, तुमने तो मुझे बहुत कम रोटी दी, यह तो बिल्कुल भी सही नहीं है। सियार ने कहा, अरे भाई तुम तो समझदार हो, यह तो मेहनत का फल है। मैंने रोटी देखी इसलिए मेरा हिस्सा बड़ा हुआ। सियार ने भालू को समझाने की कोशिश की, देखो मैंने रोटी ढूंढी और मेहनत की, इसलिए मेरा हिस्सा बड़ा है। अगर तुम भी मेहनत करते तो तुम्हारा हिस्सा भी बड़ा होता। भोला भालू उसकी बातों में आ गया। उसने सोचा कि सियार सही कह रहा है और उसने अपनी किस्मत मानकर छोटा हिस्सा स्वीकार कर लिया। एक बार एक घने जंगल में 2 हिरण रहते थे। यह जंगल बहुत पुराना और रहस्यमयी था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते, खाते और खेलते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती थी। एक हिरण बहुत तेज दौड़ सकता था, जबकि दूसरा धीरे दौड़ता था, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी कोई फर्क नहीं आया। एक दिन वे जंगल में घूम रहे थे, ताजगी भरी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक शेर की आवाज सुनाई दी। शेर की दहाड़ ने पूरे जंगल को हिला दिया। शेर उनका पीछा करने लगा। दोनों हिरण डर के मारे भागने लगे। तेज दौड़ने वाला हिरण तुरंत भाग गया, लेकिन धीरे दौड़ने वाला हिरण पीछे रह गया। वह बहुत घबराया हुआ था। शेर उसके पास आने ही वाला था कि तेज दौड़ने वाला हिरण वापस आया और उसने शेर पर हमला कर दिया। शेर हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक हिरण उस पर हमला करेगा। उसने सोचा, यह अकेला हिरण मुझसे क्यों लड़ रहा है? शेर को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। इस बीच धीरे दौड़ने वाला हिरण भी वहां से भाग गया। दोनों हिरण एक साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि शायद दोस्ती की ताकत को उसने कम आंका था। वह अकेला और निराश महसूस करने लगा। अकेला और एक बार एक किसान के पास एक मुर्गी थी जो हर रोज सोने का अंडा देती थी। किसान बहुत खुश था। एक दिन उसने सोचा, यह मुर्गी रोज एक ही अंडा देती है, अगर मैं इसका पेट काट दूं तो मुझे एक साथ बहुत सारे सोने के अंडे मिल जाएंगे। किसान ने लालच में आकर मुर्गी का पेट चीर दिया।
लेकिन उसे अंदर कुछ नहीं मिला। उसकी लालच ने उसे गरीब बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी चीज है। लालच करने से हमें हमेशा नुकसान होता है। सेक्शन 6, एकता में बल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक बार बहुत से चूहे एक घर में रहते थे। वे एक बड़े परिवार की तरह थे जो हमेशा एक साथ रहते और खेलते थे। वे अक्सर घर में रखा अनाज खा जाते थे। यह उनके लिए एक प्रकार का उत्सव था क्योंकि उन्हें भरपूर भोजन मिलता था। लेकिन एक दिन घर के मालिक ने चूहों को भगाने के लिए एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली बहुत चालाक और तेज थी। उसने कुछ ही दिनों में बहुत से चूहों को मार डाला। चूहे बहुत डर गए और हमेशा छिपने की कोशिश करते थे। एक दिन सभी चूहों ने मिलकर एक मीटिंग की। वे सभी बहुत चिंतित थे और एक समाधान ढूंढना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देंगे। यह एक साहसी योजना थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि यह काम करेगी। जब बिल्ली उनके पास आएगी तो घंटी की आवाज से उन्हें पता चल जाएगा और वे भाग जाएंगे। इस तरह वे सुरक्षित रह सकते थे। सभी चूहे इस योजना से बहुत खुश हुए। उन्होंने मिलकर इस योजना को सफल बनाया और एक बार फिर से सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे। सेक्शन 7, सोच समझकर कदम उठाएं। एक जंगल में एक कौवा रहता था। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने इधर उधर पानी ढूंढा, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर में उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था, लेकिन कौवा अपनी चोंच से पानी नहीं पी पा रहा था क्योंकि घड़े का मुंह बहुत छोटा था। कौवा उदास होकर बैठ गया। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने पास ही पड़े कुछ पत्थर उठाए और उन्हें एक एक करके घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे घड़े का पानी ऊपर आ गया और कौवा अपनी प्यास बुझा सका। सेक्शन 8, ज्ञान की रोशनी। दोस्तों, पंचतंत्र की कहानियां हमें सही रास्ता दिखाती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे समझदारी, ईमानदारी और हिम्मत से हम जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा दोस्त कौन होता है, लालच का क्या अंजाम होता है और एकता में कितनी ताकत होती है। पंचतंत्र की कहानियां तो ज्ञान की रोशनी है जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती हैं। इन कहानियों से मिली सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। सेक्शन 9, पंचतंत्र की सीख जीवन भर के लिए। पंचतंत्र की कहानियां हमें जिंदगी की बहुत अच्छी सीख देती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि समझदारी से काम लेना चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे दोस्त हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। लालच बुरी चीज है, एकता में बहुत ताकत होती है। इन बातों को मानकर हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर पंचतंत्र की कहानियों को आगे बढ़ाएं और दुनिया को और भी अच्छा बनाएं।